जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल ग्रेट एकेडमी पर। अगला मॉक टेस्ट हम लोग जीएसआर सॉल्व करेंगे, जो पहला सेट है इसका रेलवे का, उसमें एनटीपीसी। हम लोग इस तरह आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी, इस तरह सारे मॉक टेस्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे वो मैथ हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो। इस तरह हम लोग सारे मॉक टेस्ट हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करते रहेंगे, ताकि आपका कोई भी डाउट बचे ना। जितना आप मॉक टेस्ट लगाएंगे आप उतना ही सिलेक्शन पाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या काम करता है यूआरएल? यूआरएल एक डोमेन नेम होता है। यूआरएल एक डोमेन नेम जिसका वेबसाइट का पता लगाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? करते हैं। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, चंद्रमा की सतह पर चंद्रमा की सतह पर मनुष्य का द्रव्यमान पृथ्वी के समान ही रहता है। पृथ्वी के समान ही रहेगा। मतलब जितना पृथ्वी पर उसका वजन होगा उतना ही वजन उसके चंद्रमा पर होंगे। तो मतलब उस व्यक्ति का पृथ्वी में कितना वजन है? 60 किलो। तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना रहेगा? 60 किलो। चलिए अगला करते हैं। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, सुरक्षा का मतलब जिसके बाद खुद की आर्मी हो। जैसे हमें अमेरिका के पास अपनी खुद की आर्मी है, चीन के बाद खुद की आर्मी है, भारत के बाद खुद की आर्मी है। तो किसके पास आर्मी नहीं है? तो जापान। जापान एक ऐसा देश है, और भी देश है पर जापान एक ऐसा, इस ऑप्शन के अनुसार जापान ही एक ऐसा देश है जो खुद की सहायता नहीं करता। तो परिषद में क्या रहेगा? वो दूसरे पर डिपेंड है। तो आंसर हमारा हो जाएगा जापान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 सदस्य अस्थायी हैं और 10 सदस्य अस्थायी हैं। हमको कमेंट में आप बताएंगे कि भारत इस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है या अस्थायी सदस्य है। कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। एक पॉइंट करंट अफेयर के लिए लिख सकते हैं, भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता दिसंबर 2022 में की थी। मैं लिख देता हूँ, भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता दिसंबर 2022 में की थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट, बुलंद दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा। तो आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? आगरा में। आगरा में कहाँ?
फतेहपुर सीकरी में। आगरा में कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। सीकरी में। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में इसको बनवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे बनवाया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा उसकी बेगम ने बनवाया था। नाम है उसका अमीता बानो बेगम। कब बनवाया था? 1565 से लेकर 1572 तक उसने इस काम को पूरा करवाया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर के किस भाग को इसका मस्तिष्क कहा जाता है? मतलब हर चीज़ वहीं पर स्टोर होता है, और स्टोर कहाँ पर होता है? सीपीयू में, मॉनिटर में, हार्ड डिस्क में या रोम में? तो आंसर हो जाएगा सीपीयू में। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसको हम सीपीयू कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे इस तरह बने रहिए। नेक्स्ट और भी और डिटेल में हम लोग क्वेश्चन इसको पूरा करेंगे। आप आगे इस तरह बनते रहिए हमारे साथ। खालसा पद की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी? श्री गुरु नानक जी ने, श्री गुरु हरगोविंद जी ने, श्री गुरु तेज बहादुर जी ने, या श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने? आंसर होगा श्री गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पद की स्थापना की थी। थोड़ा बारे में जान लेते हैं गुरु जी के बारे में। तो ये 10वें गुरु थे और एक सिख गुरु के आखिरी गुरु थे, अंतिम गुरु थे। अंतिम गुरु थे। गुरु नानक जी सिख धर्म की स्थापना की थी। 14 अप्रैल को बैसाखी मनाया जाता है इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। श्री हरगोविंद ये 6ठे गुरु थे और श्री गुरु तेज बहादुर जी ये 9वें गुरु थे। औरंगजेब के आदेश के तहत दिल्ली में इनको फांसी दिया गया था। गुरु तेज बहादुर जी को औरंगजेब के आदेश के अनुसार इनको दिल्ली में फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 1986 को। जान लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण का उल्लेख अनुच्छेद 253 में संविधान के में हुआ है। नेक्स्ट अगला करते हैं। निम्नलिखित में से डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पिनाका। लोकसभा के सदस्यों में अधिकतम संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 550। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख है लोकसभा का। जीबी मलवंकर जो मलवंकर को लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। कमेंट में बताएंगे सबसे लंबा लोकसभा और सबसे छोटा लोकसभा कौन सी थी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो तटरेखा किसे कहते हैं? जो समुद्र के किनारे बसे हुए राज्य है, जैसे गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
ऐसे राज्य को ऐसे जो भी किनारे राज्य आते हैं इनको तटरेखा कहते हैं। बताना सबसे लंबी, तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। कितना है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर टोटल तटरेखा है। टोटल तटरेखा है हमारा 75,116 किलोमीटर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे करते हैं।